धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अभिजीत तिपके की एक नई मांग सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अब मुझे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि 20 जुलाई को दिल्ली में जो दंगों का माहौल बना, उसमें जिन भी लोगों पर एफआईआर हुई, वो एफआईआर इसीलिए हो रही है क्योंकि गृह मंत्री के आदेश है। ऐसा अभिजीत तिपके का कहना है। क्या आप भी इस बयान से सहमति लेंगे सर? ना मैं इस बयान से सहमति लेता हूँ, ना मैं इस भड़वे से सहमति लेता हूँ। ये वही भड़वा है जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो ये कह रहा था कि सीजेपी वाले तो पीसफुल लोग हैं, ये लोग तो पत्थरबाजी करेंगे ही नहीं। ये बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने लोग भेजे हुए अंदर पत्थरबाजी करने के लिए। तो जब बीजेपी और आरएसएस ने अपने लोग भेजे थे पत्थरबाजी करने के लिए, तो बीजेपी और आरएसएस अपने लोगों पर कार्रवाई कर रही है। तो तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? ये इन भड़वों का एक ही मकसद है कि भैया कैसे भी करके उमर खालिद को और शर्जील इमाम को बाहर निकलवाना है। लेकिन ये भूल गए कि जो गद्दी पे बैठा है ना अमित शाह, वो अमित शाह है जिसने नक्सलियों की नैया डुबो दी, नक्सलियों को गायब कर दिया हमारे भारत से। आतंकवादियों को सिर्फ कश्मीर तक सीमित करके रख दिया। एक वक्त हुआ करता था पूरे भारत में आतंकवाद फैला होता था। पत्थरबाजों के पिछवाड़े में पत्थर घुसेड़ दिया, पत्थरबाज गायब हो गए। पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तो भैया मैं दीपके से कहना चाहूंगा कि अमित शाह से पंगा मत लो। अमित शाह जिस दिन तुम्हारे साथ दोस्ती करने पर आ गए तो उस दिन तुम कहां चले जाओगे ये पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है ये अमित शाह का इस्तीफा शायद इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि अब एफसीआरए बिल आ रहा है, जिसके चक्कर में शायद पूरा ये षड्यंत्र रचा गया था? पत्रकार महोदय, इतना बड़ा प्रोटेस्ट बिना फॉरेन फंडिंग के पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको पता है कि अगर एफसीआरए बिल आ गया तो इतना बड़ा जिस लेवल के प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं वैसा प्रोटेस्ट ये दोबारा किसी जन्म में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि भैया सीजेपी में उलझा के रखो भारत की सरकार को, ताकि एफसीआरए बिल पार्लियामेंट में पेश ही ना हो पाए। लेकिन ये भूल गए कि भैया वो अमित शाह है, वो जेपी नड्डा है, वो नरेंद्र मोदी है, वो राजनाथ सिंह है। वो 2 दिन पहले ही सोचकर बैठ जाते हैं जो तुम कल सोचोगे। तो कृपया करके मैं फिर तुम्हें एज अ दोस्त समझ लो, एज अ भाई समझ लो, एज अ पापा समझ लो, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं कि कृपया करके अमित शाह से पंगा मत लो, नरेंद्र मोदी से पंगा मत लो। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान और चाइना को भी उसके औकात दिखा दिया। तो तुम तो किसी खेत की मूली नहीं हो। लेकिन ये वही लोग हैं भाजपा के जो एक पेपर लीक नहीं रोक पाए, ऐसा तो स्टूडेंट्स का भी कहना है। पत्रकार महोदय, पेपर लीक होना ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारत में, और इस चीज को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम सोचो कि पेपर लीक के आड़ में तुम पत्थरबाजी करोगे, तुम पुलिस को मारोगे, तुम पुलिस की मॉब लिंचिंग करोगे, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, तो भैया ऐसा नहीं चलने वाला। मैंने खुद ने 20 तारीख को कितने सारे पत्थरबाजों को पकड़ के बढ़िया से उनका इलाज किया था। तो भैया अगर तुम सोच रहे हो कि दिल्ली पुलिस को तुम टारगेट करके, रैपिड एक्शन फोर्स को टारगेट करके, सीआरपीएफ को टारगेट करके, हमारे इंडियन आर्मी को टारगेट करके उनको कमजोर करा दोगे, तो भैया हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है और हमारे भारत के लोगों का जो ईमान है वो इतना कमजोर नहीं है कि तुम जैसे 2 कौड़ी के विदेशी फंडिंग पर पलने वाले लोगों से डगमगा जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जहां कहीं पर भी भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, सबसे पहले तो वहां पर जेएनयू की कुछ गैंग क्यों पहुंच जाती है, और दूसरा उनके पास में जो प्रोटेस्ट है उस मुद्दे को छोड़ के हर मुद्दे पे बात करने के लिए टाइम होता है? ऐसा क्यों? जेएनयू पे क्या करें? चाहे सीए का प्रोटेस्ट देख लो, चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देख लो, चाहे फार्मर्स का प्रोटेस्ट, फार्मर्स के नाम पर जो हुआ था उनका प्रोटेस्ट देख लो, चाहे ये जो अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, हर प्रोटेस्ट में आपको कॉमन मिलेगा। एक आइसा, एक एसएफआई मिल जाएगा, एक ऐसे ही 2-4 और संगठन है वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे संगठनों का काम ही, इनका तो पूरा रोजी रोटी डफली पे चल रहा है। जैसे होता नहीं स्टेशन पे और ट्रेन में, आपने देखा होगा डफली बजाते तो उनको पैसे मिलते हैं, वो तो बेचारे फिर भी ईमानदारी से अपने पैसों पे खा रहे हैं। ये वो भड़वे हैं जो डफली बजाकर विदेश से फंडिंग उठाते हैं और उसी डफली के दम पर ये नाचते हैं, भिखारियों की तरह गाना गाते हैं, हिजड़ों की तरह मटकते हैं और उसी से इनके घर का खर्चा चल रहा है। तो मैं डफली गैंग को बोलना चाहता हूँ, भैया देश विरोधियों के साथ मिलकर डफली मत बजाओ। किसी दिन अगर भारत का सच वाला जेनजी, भारत के नेशनलिस्ट, भारत की जनता अगर तुम्हारी डफली बजाने पर आ गई तो तुम्हें भागने के लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी। तो वो ऐसा दिन ना, इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ, अभी से सुधर जाओ, देश हित मुद्दे उठाओ, उसमें भारत का हर एक नागरिक आपके साथ है। लेकिन अगर आप विरोधियों के मुद्दे यहाँ पर उठाओगे, पॉलिटिशियन के मुद्दे यहाँ पर उठाओगे, प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को टारगेट करोगे भैया, तो फिर तुम्हारा भी वही इलाज किया जाएगा जो उमर खालिद और शर्जील इमाम का किया गया था। सवाल ये उठ रहा है, सौरभ दास ने भी कहा कि 20 तारीख को लाठीचार्ज के तो ऑर्डर नहीं थे, लेकिन आपने स्टूडेंट्स पर बार बार उन्हें स्टूडेंट्स कहा जा रहा है, उन लोगों को जो यहाँ पत्थर फेंक रहे थे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, उन लोगों पर अगर लाठीचार्ज हुआ तो इसमें सौरभ दास को क्यों बुरा लगा? मैडम जी 20 तारीख को तो इनको प्रोटेस्ट निकालने की भी इजाजत नहीं थी। हाँ, मार्च निकालने की इन्होंने निकाली ना।
एक दिन जंतर मंतर पर बैठने के अलावा जो ये पूरे 20 दिन बैठे हैं वो सब भी इलीगल था। बैठे ना, तो तुमने इतनी बार कानून तोड़ दिया, एक बार कानून ने तुम्हें तोड़ दिया तो हिसाब तो बराबर हो गया ना, तो उसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, कानून अब तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे तुम भी अपने घर जाओ, खाओ पियो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ज्यादा प्रोटेस्ट में और मार्च के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसा ना हो वही लाठी कहीं और घुसना शुरू हो जाए। सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मांग रखी है कि एक तो एनआईए की जो जांच है उसका जो प्ली गया है आप उसे रद्द कीजिए, और दूसरा जो एफआईआर हुई है 20 तारीख को वो सारी की सारी रद्द कीजिए। आखिर अब सौरभ दास को या सीजेपी को डर क्यों लग रहा है? पत्रकार महोदय, मैं भी गृह मंत्री अमित शाह से, जितना सौरभ दास का अधिकार है इस भारत में उतना ही मेरा भी है, तो मैं भी गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करना चाहता हूं कि सौरभ दास की नागरिकता रद्द कीजिए, सौरभ दास का इंडियन पासपोर्ट रद्द कीजिए। सौरभ दास हमारे भारत में जन्मा है, इसकी जितनी भी आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, सब कुछ रद्द कीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सौरभ दास नाम का आदमी कोई था, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों के हमारे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो उमर खालिद के साथ फोटो खिंचवा रहा हो, जो शर्जील इमाम के साथ फोटो खिंचवा रहा हो, ऐसे लोग जो चाइना का समर्थन करते हो, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का हमारे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को डिपोर्ट करके बांग्लादेशियों के साथ वहीं भेजना चाहिए जहां इनको पसंद आता है। सब तो बिजी है, कमेंट्री क्या करूं इसमें, अपना सब तो बिजी है, कोई है ही नहीं खाली है? चाचा आप बताइए, आप एनआईए से, अमित शाह से, या फिर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ चल रही है, उससे कॉकरोच जनता पार्टी को, अभिजीत तिपके को, सौरभ दास को अब डर क्यों लग रहा है? अब डर इसलिए लग रहा है ना, अगर उस दिन स्टूडेंट का अगर हुआ प्रोडक्शन तो सबसे पहले पिटना चाहिए उसको, अब दीपके को, लेकिन वो ट्रक में बैठ करके अब खुद तो भाग गया और निर्दोष छात्रों को पिटवा दिया। अब कौन स्टूडेंट होगा, कौन कॉकरोच होगा जिस पे भरोसा करेगा? अब तो है, अब एक भी उसके साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने पर भी मुकदमा लगे हैं वो सारे मुकदमे वाले निर्दोष। वो कह रहे हैं कि अब दीपके आकर के हमें बचाओ, हमें दोषी जो हमें ठहरा गया है हमें बचाओ, लेकिन अब वो कहाँ है? वो तो भाग गया। अब विश्वास नहीं करेगा, अब नहीं चलने वाला इन सब के प्रोटेक्शन, क्योंकि जो गए थे उसमें जितने भी जिहादी थे, जितने भी नालायक थे, जितने मर्डरी था, जिसपे मुकदमे थे, वही सब ये सब काम किया, वही सब पत्थर चलाया। स्टूडेंट एक भी पत्थर नहीं चलाया, और पिटे वही जो निर्दोष थे वो पिट गया, और जो दोषी थे वो भाग गया, लेकिन सबको पुलिस खोज रही है। मेरे साथ में खड़े हैं, आपको कॉकरोच जनता पार्टी पे भरोसा है? अथू, बस एक लाइन छोटी सी है, और ये साले देशद्रोही हैं, इनको जब तक मार के ना निकाला जाएगा तब तक ये देश में दिमक की तरह ये खोखले करते रहेंगे देश को। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी को जो कानूनी कार्रवाई से डर लग रहा है, सौरभ दास, अभिजीत तिपके कह रहे हैं कि सारी एफआईआर रद्द कीजिए, एनआईए की जांच रद्द कीजिए, अब डर क्यों लग रहा है? नड्डा खेल गया उनके साथ, नड्डा जो है वो खेल गया ना उनके साथ। भाई तुम वो ला करके दो, प्रीवियस पेपर का, नीट का एडमिट कार्ड ला के दो, छूट जाओ, सिंपल सी बात है। नहीं तो जेल में रहो और डंडे खाओ। तो जेनजी मतलब भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है? बिल्कुल जैन जी भाजपा के साथ है, और जो नीचे सोच की है ना, जो वो सारी सीजेपी वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। वो तो कह रहे थे हमारे साथ भी स्टूडेंट्स हैं, जेनजी हमारे स्टूडेंट तो थे ही नहीं, वो अखिलेश के बंदे थे, आम आदमी के बंदे थे। बीजेपी का एक बंदा क्यों नहीं दिखा वहाँ पे? नहीं, कह तो रहे थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी है वो सारे के सारे भाजपा और आरएसएस के गुंडे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दीपके ने खाया स्टेज पे बैठ के बर्गर पिज्जा फ्री का दुबई का, और बाद में आशुतोष क्या कहता कि मोदी जी ने तो खाना भिजवा रहे वहाँ से, बीजेपी वाले कुछ खाना बनवा रहे और हमें फूड पॉइजनिंग हो गया। अरे लठो, दाल रोटी खाओ तब तो ठीक रहोगे, तब तो लड़ोगे देश से, हैं? और पिज्जा बर्गर फ्री का खा के गाली दे रहे हो बीजेपी को, हैं? नहीं, आप जेनजी हैं, खुद आप बता रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री की माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दी। भाई वो सच में ऐसा जेनजी कर सकता है? एक बार अपनी माँ की तरफ मुड़ के देख लो, फिर दूसरी की माँ को गाली देना, और उसको गाली देने का कोई हक नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है, और ना उनका कोई राजनीति से नाता है, तो गाली मत दो, ठीक है? उनके घर में भी पेरेंट्स है, और वो जो 13वीं वाली थी ना, मोदी जी का 13वीं का, उसका हिसाब हम भी लेंगे कभी। क्या कैसे हिसाब लेंगे? आप देखिए वो बच्ची है, फिर आप पे भी कुछ ना कुछ अरे लगा देंगे। देखो, वीडियो तो आपकी भी वायरल हो रही थी, ठीक है, हमने भी देखा है।
अब वही बात है ना, वो जब सुअरों का झुंड रहता है ना तो भागना पड़ता है थोड़ा सा, हकीकत है। अब वो झुंड से बाहर निकल रहे हैं, वीडियो आ रही है, पिटते हुए दिख रहे हैं, तो वही है, झुंड से बाहर निकलेंगे तो लाफे खाएंगे ही खाएंगे। ऐसी ऐसी पत्रकार को देखा हूँ जिसने मोदी जी को गाली दी, उनको माँ बाप ने कहा दिया घर में आने की जरूरत नहीं है, और कल रो रही थी, वो लड़कियां रो रही थी जो माँ बाप को हम कैसे मुंह दिखाएंगे, वो माँ बाप क्या हमसे रिश्ता तोड़ेगा, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन देश के लेकर स्टूडेंट था कौन है? स्टूडेंट की मानसिकता ये होती है, ये कैमरे तोड़ेंगे, डंडे मारेंगे, पुलिस वाले को गालियां देंगे, ये क्या होता है? अपने बाप से पूछना है। और ये जो कह रहे हैं ना कि अनपढ़ देश चला रहा है, बाप से पूछना कभी, अनपढ़ रह करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया है।